हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी के लिए आस्था पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग हमारी वीडियोज़ देख तो रहे हो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेट्स को देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा को जनता द्वारा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आयोजित की जा सकती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, हार्ड पावर्ड मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा डी, इस्पात उपकरण निर्माण। अगला देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, आर्थिक वृद्धि। किस अर्थव्यवस्था ने वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए श्रम गहन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यापक धन है? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों के शुद्ध समय जमा। अगला देखते हैं, आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। निम्नलिखित में कौन सा एक एकाधिकारवादी बाजार की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, एकल क्रेता और अनंत विक्रेता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सर्व प्रमुख आयात वस्तु है? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, कच्चा तेल। अगला देखते हैं, भारत का पहला औद्योगिक नीति किस नाम से जाना जाता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, औद्योगिक नीति संकल्प 1948। यह एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य है जहां कम वृद्धि और बढ़ती मुद्रास्फीति का विशेष संयोजन उच्च बेरोजगारी की ओर ले जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, मुद्रास्फीति जनित मंदी भूमि सुधार और विकास के कार्यक्रम में शामिल नहीं है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, वन विज्ञान और विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि क्षेत्र की समस्या का प्रत्येक समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी ऑनलाइन सुविधा शुरू की है? तो 12 का आंसर होगा ए, ई कृषि संवाद। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कृषि क्षेत्र में 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि की संभावना अनुमानित की गई है? तो 13 का आंसर होगा बी, 3.9%। कृषि क्षेत्र में अधिक लोगों के काम करने के पीछे का सर्वोत्तम कारण क्या है? तो आंसर होगा सी, अन्य क्षेत्र कृषि से लोगों को अवशोषित नहीं करते हैं। अगला देखते हैं, ग्रामीण अवसंरचना विकास की स्थापना किस संस्थान के तहत की गई थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आय की अनुपस्थिति किस प्रकार की गरीबी से संबंधित है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, निरपेक्ष गरीबी। अगला देखते हैं, असंगठित कार्य क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, भुगतान छुट्टियों का प्रावधान है। अगला देखते हैं, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, यूएनडीपी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन एक एनबीएफसी नहीं है? तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, आईडीबीआई। किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना जो है शुरू की है? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। किस बैंक ने स्मार्टअप उन्नति मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया है? तो 21 का आंसर होगा डी, एचडीएफसी बैंक। अगला देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को आईएमएफ के अनुमानों के आधार पर माना गया है। तो 22 का आंसर होगा डी, 11.5%। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित है? तो 23 का आंसर होगा बी, सुरेश तेंदुलकर समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का कारण बन सकता है? तो इसमें से कौन सा सही है पूछा गया? तो 24 का आंसर होगा सी, बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति और आरबीआई द्वारा भारतीय रुपयों का अवमूल्यन। केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा प्रतिभूति पुनर्विक्रय समझौते के साथ किस दर पर सरकारी प्रतिभूति खरीदता है? तो 25 का आंसर होगा ए, रेपो दर। निम्नलिखित में कौन सी तरलता समायोजन सुविधा की निचली और ऊपरी सीमाएं हैं? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी, रेपो और रिवर्स रेपो। अगला देखते हैं, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो 27 का आंसर होगा ई, निम्नलिखित में से किसको
फिएट मनी नहीं माना जा सकता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, बैंक चेक। गैर निष्पादित परिसंपत्ति का एनपीए एक ऋण या अग्रिम है जो कितने दिनों की अवधि के लिए मूलधन या ब्याज भुगतान पर अतिदेय है। तो 29 का आंसर होगा ए, 90 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक औपचारिक क्षेत्रक ऋण से संबंधित नहीं है। तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, साहूकार से ऋण। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ा सकता है। तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 1 और 2। खुले बाजार के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदना और बैंक दर में छूट दर घटाना या बट्टा दर। अगला देखते हैं, कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो 32 का आंसर होगा सी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, नेपाल। निम्नलिखित में से किसी ऊर्जा और गैर व्यावसायिक स्रोतों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो 34 का आंसर होगा बी, जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा कचरा और सूखे गोबर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत को संचालित किया जाता है। तो 35 का आंसर होगा डी, प्रधानमंत्री कार्यालय। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। 36 का आंसर होगा बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा। किसकी सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो ए, नरसिम्हन समिति। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आप कभी समाचार में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स पाते हैं। तो 38 का आंसर होगा ए, विश्व व्यापार संगठन के मामलों। निम्नलिखित में कौन सा वह सूचक है जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ट्रेजरी बिल के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, भारत में ट्रेजरी बिल केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्तरीय करों को वस्तु एवं सेवा कर GST के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो 41 का आंसर होगा सी, स्टाम्प शुल्क। निम्नलिखित में से किसे वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय बैंक के पास वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित निधि को और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जनता को दिए गए ऋणों को। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रकों की पहचान की है। निम्नलिखित में से कौन से इन 12 क्षेत्रकों के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, जैव प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स। अगला देखते हैं, कैशलेस लेनदेन के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है। तो 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, नीरज कुमार गुप्ता। अगला देखते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। एक प्राथमिक प्रतिभूति बाजार है। तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, जहां जारीकर्ता कंपनी द्वारा पूंजी जुटाई जाती है। निम्नलिखित में से ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो 47 का आंसर होगा भारत के डेयरी उद्योग से। भारत में सार्वजनिक ऋण वर्तमान में किसके द्वारा प्रबंधित है। तो 48 का आंसर होगा ए, RBI के द्वारा। निम्नलिखित में से किन स्थितियों से अर्थव्यवस्था में कुल मांग में वृद्धि नहीं होती है। तो 49 का आंसर होगा डी, मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करना कम करना क्या कहा जाता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, बाजार में अधिक तरलता। निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था में कम ब्याज दर को पसंद नहीं करेगा। तो 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, परिवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन राज्य कोषीय नीति निर्धारण करता है। तो 52 का आंसर होगा सी, वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो 53 का आंसर होगा डी, अनिवासी विदेशी जमा। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यापार संतुलन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो 54 का आंसर होगा बी, वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात में संतुलन हो। ट्रिप्स समझौता किससे संबंधित है। 55 का आंसर होगा बी, बौद्धिक संपदा संरक्षण से। सिल्वीकल्चर संबंधित है। तो 56 का आंसर होगा सी, वानिकी से। रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP पद देशों के एक समूह के मामले में के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को क्या कहते हैं। 57 का आंसर हो जाएगा बी, आसियान। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो 58 का आंसर ए, 1944 में। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कितने किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आंसर होगा सी, 25,000 किलोमीटर। केंद्रीय बजट 2022 में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा मौजूदा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है। तो 60 का आंसर होगा सी, 14%। केंद्रीय बजट 2022-23 में स्टार्टअप और निजी संस्थान के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो आंसर होगा ए, 25%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा PM गति शक्ति के तहत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में से एक नहीं है। 62 का आंसर हो जाएगा ए, संचार जो है नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमानित है
तो और कितना अनुमानित है? 63 का आंसर होगा सी 11.0%। सामान्यतः मुद्रास्फीति होती है जब 64 का आंसर होगा बी समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि हो। मुद्रा आपूर्ति को कम करने और मुद्रास्फीति को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 65 का हमारा आंसर होगा सी विस्फीति। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई? तो 66 का आंसर होगा ए उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। भारतीय मुद्रा बाजार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां वित्तीय संस्थाएं हैं जो मुद्रा बाजार के संगठित घटक होती है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के अधीन कितने नए महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है? 68 का आंसर हो जाएगा ए 3। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की है? तो आंसर होगा डी पंजाब। प्रत्येक विदेशी निवेश एफडीआई पर नीति तैयार करने वाला नोडल विभाग कौन है? तो 70 का आंसर होगा सी उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है? 71 का आंसर होगा सी विनिवेश। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो 72 का आंसर हो जाएगा डी त्रिपुरा। किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट बैंकिंग समाधान शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो 73 का आंसर होगा डी IDFC फर्स्ट बैंक। राजकोषीय समेकन शब्द प्रायः सुर्खियों में रहता है। भारत में राजकोषीय समेकन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो 74 का आंसर होगा ई उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत सरकार ने वर्ष 2022 के बजट में सभी आभासी डिजिटल संपत्तियों पर कर की शुरुआत की है। डिजिटल संपत्ति के अंतरण से अर्जित आय पर कर की दर क्या होगी? तो 75 का आंसर होगा डी 30%। निम्नलिखित में असत्य विकल्प का चयन करना है तो 76 का आंसर हो जाएगा ए प्रगतिशील कर वह होता है जिसमें आय घटने पर कर की औसत दर में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन लिंग अनुपात को सही ढंग से परिभाषित करता है? आंसर होगा ए प्रति 1000 पुरुष जनसंख्या पर महिलाओं की जनसंख्या। वह कथन जो पूर्णतः सही नहीं है तो 78 का आंसर हो जाएगा ए मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। निम्नलिखित में कौन सा सरकार के राजस्व व्यय का उदाहरण नहीं है? तो 79 का आंसर हो जाएगा डी ऋणों का पुनर्भुगतान। कर मुक्त क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 80 का आंसर हो जाएगा ए एक देश जो विदेशी नागरिकों को कर में छूट देता है कि उनके देश में धन का निवेश करने पर कोई कर नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ किसके अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा बी आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत। किसके द्वारा वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जारी किया जाता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ए विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ए यूरोप सर्वाधिक समानता वाला देश है। समावेशी विकास सूचकांक 100 से अधिक देशों में से इस बात का मापन करता है कि जीडीपी के अलावा आर्थिक प्रगति के 11 आयामों पर देश का प्रदर्शन कैसा है। यह किसकी परियोजना है? 84 का आंसर होगा सी विश्व आर्थिक मंच की। देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः एक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो 85 का आंसर होगा बी श्रमिक जनसंख्या अनुपात। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन बॉम्बे प्लान के बारे में सही नहीं है? 86 का हमारा आंसर हो जाएगा डी इस योजना में 10 सदस्य थे। अगला देखते हैं गांधीवाद योजना कब शुरू की गई? तो 87 का आंसर हो जाएगा ए 1944 ईस्वी में। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला यूनिकॉर्न शब्द का निम्नलिखित में से क्या निहितार्थ है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ए $1 बिलियन के मूल्य तक पहुंचने वाली निजी स्टार्टअप। परिदृश्यों की पहचान करने और कार्यान्वयन करने में कंपनियों की सहायता करने के लिए उद्योग 4.0 6 अभिकल्पना सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में कौन सा एक सिद्धांत नहीं है? तो 89 का आंसर होगा बी बड़े पैमानों पर उत्पादन। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा कितनी है? तो 90 का आंसर होगा ए 100%। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सॉफ्ट करेंसी शब्द को परिभाषित करता है? तो 91 का आंसर होगा सी वैध मुद्रा जो अत्यधिक संवेदनशील होती है बार बार जिसमें उतार चढ़ाव आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक परमाणु रिएक्टर है? तो 92 का आंसर होगा बी तमिलनाडु में। किस पंचवर्षीय योजना का नारा तेज और आर्थिक समावेशी विकास की ओर था? तो 93 का आंसर हो जाएगा बी 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो 94 का आंसर होगा सी गोवा। विश्व व्यापार संगठन WTO के संदर्भ में पीस क्लॉज पद का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आंसर होगा सी कृषि क्षेत्र से। वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट या रिपोर्ट्स का प्रकाशन नहीं किया जाता है? तो 96 का आंसर हो जाएगा ई सभी का किया जाता है। अगला देखते हैं किस देश के स्वास्थ्य की स्थिति के मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किन घटकों को शामिल किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से सभी को शामिल किया जाता है। अगला देखते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र पहली बार अपनाया गया था या पहली बार बनाया गया था? तो 98 का आंसर हो जाएगा ई एक्जिम नीति 2000।
जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकीय संक्रमण के बाद के चरण की विशेषता है, तो 99 का आंसर होगा डी। गिरती और लगभग समान जन्म और मृत्यु दर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 100 का आंसर होगा बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ये कथन सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला देखते हैं, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है, तो 101 का स्थान हो जाए 101 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, क्रमशः तीसरा और तीसरे स्थान पर। अगला देखते हैं, मार्च 2022 में किस रेलवे जोन ने पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है, तो 102 का आंसर हो जाएगा डी, पूर्वी रेलवे ने। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, तो आंसर होगा बी, 22। अगला देखते हैं, स्वामित्व योजना कब शुरू की गई, तो 104 का आंसर होगा ई। अगला देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा क्या है, तो आंसर हो जाएगा सी, 50%। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा परियोजना है, तो 106 का आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा सी, 11। अगला देखते हैं, किस आधार पर क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है, तो 108 का आंसर हो जाएगा सी, उद्यमों का स्वामित्व। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतत विकास की अवधारणा सुझाई गई, तो 109 का आंसर होगा ए, ब्रेंटलैंड कमीशन। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन, सामाजिक सेवाएं किसका हिस्सा है, तो 110 का आंसर हो जाएगा डी, राजस्व व्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का सबसे अस्थिर हिस्सा है, तो 111 का आंसर होगा सी, कॉल मनी मार्केट। अगला देखते हैं, बीमा उद्योग और विकास प्राधिकरण IRDA किस प्रकार का निकाय है, तो 112 का आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक निकाय। वाणिज्यिक बैंक तरल संपत्ति को वैधानिक तरलता अनुपात के तहत कहाँ रखते हैं, तो 113 का आंसर होगा डी, स्वयं अपने पास। विश्व बैंक का कौन सा सहयोगी संगठन सबसे गरीब विकसित देशों को शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है, तो 114 का आंसर होगा सी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो 115 का आंसर होगा सी, यह केवल सदस्य देशों को ऋण दे सकता है। पब्लिक गुड्स से क्या अभिप्राय है, तो 116 का आंसर होगा बी, वस्तु जिसका लाभ निर्बाध रूप से पूरे समुदायों के बीच बटाव से हुआ हो। अगला देखते हैं, भारत का निम्नलिखित में से किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता 1 मई 2022 को प्रभाव में आया था, तो 117 का आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात UAE। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में शीर्ष FDI निवेशक देशों का सही क्रम क्या है, तो 118 का आंसर हो जाएगा डी, सबसे पहले सिंगापुर, उसके बाद अमेरिका, फिर मॉरिशस। अगला देखते हैं, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान FDI इक्विटी प्रभाव में शीर्ष क्षेत्र कौन से हैं, तो 119 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना या सर्विस सेक्टर। अगला देखते हैं, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जनसंख्याकी प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की आवंटित भारांश प्रतिशत कितना है, 120 का आंसर हो जाएगा सी, 12.5%। जादू कोड़ा की खाने में यूरेनियम के भंडार अधिक में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जादू कोड़ा की खान स्थित है, तो आंसर होगा ए, झारखंड। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है, तो 122 का आंसर हो जाएगा ए, व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता। निम्नलिखित नगर निगम में से किसके द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया, तो 123 का आंसर हो जाएगा सी, गाजियाबाद नगर निगम। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आंसर होगा बी, बेंगलोर में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो 125 का आंसर होगा सी, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। वर्ष के दौरान राज्य को से घाटे और ब्याज भुगतान के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो 126 का आंसर हो जाएगा सी, प्राथमिक घाटा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर बच्चों से 2015-16 में 2.2 बच्चों से 2022 में प्रति महिला कितनी हो गई है, तो 127 का हमारा आंसर होगा सी, 2.0। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है, तो 128 का आंसर होगा बी, 135। भद्रावती इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो 129 का आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, 130 का आंसर होगा ए, CDB। आत्मनिर्भर कृषि योजना किस राज्य सरकार की पहल है, तो 131 का आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। मदन बी लोकुर समिति का संबंध किससे है, तो आंसर होगा बी, पराली जलाने पर रोक लगाने से संबंधित समिति है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या है, तो 133 का आंसर हो जाएगा डी, यह एक लचीला ग्रह की और एक सतत और न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करना है। 2023 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो 134 का होगा बी, भारत। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है, तो आंसर होगा सी, पटना में। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तर्ज पर बिहार
सरकार द्वारा बजट 2022-23 में सभी राशन कार्ड धारियों को कितने रुपए तक की फ्री इलाज की घोषणा की गई है? बी 5 लाख। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष जिला कौन सा है? डी गया। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो 138 का आंसर हो जाएगा ए 19.2%। मशरूम उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा सी पहला स्थान है। निम्नलिखित में से बिहार के किस उत्पाद या कला को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट से नवाजा गया है? 140 का आंसर हो जाएगा सी शाही लीची को। 400 करोड़ की लागत से बनने वाला मेगा फूड पार्क का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो 141 का आंसर हो जाएगा ए मुजफ्फरपुर में। बिहार बजट 2022-23 में 6 सूत्रीय घटक पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा ही 6 सूत्रीय बजट का घटक नहीं है? तो 142 का आंसर हो जाएगा डी भ्रष्टाचार रहित शासन। अगला देखते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 में बिहार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा गया है? तो आंसर होगा डी उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम। बिहार सरकार द्वारा जेंडर बजटिंग को किस वर्ष अपनाया गया? तो आंसर होगा सी 2008-2009 में। बरौनी ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा सी बिहार। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा ए बिहार। बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर होगा ई। अगला देखते हैं, बिहार में जूट उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो 148 का होगा सी पूर्णिया। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा विभाग को कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो 149 का आंसर होगा डी 16.5%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो 150 का आंसर हो जाएगा डी 2.5%। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए फिर मिलते हैं मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।